हम सब जानते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ प्रेगनेंसी रहने के चांसेस कम होते जाते हैं। पर मेरे पास कितना समय है या मेरे कोई भी चांसेस नहीं है? ऐसा प्रश्न हर एक स्त्री को होता है जिसकी उम्र 40 साल के नजदीक है और अभी प्रेगनेंसी प्लानिंग बाकी है। मैं हूं डॉक्टर पार्थ बावेशी, डायरेक्टर बावेशी फर्टिलिटी इंस्टीट्यूट ग्रुप ऑफ आईवीएफ क्लिनिक्स। तो ऐसा नहीं है कि आपके कोई भी चांसेस नहीं है या सारे चांसेस खत्म हो चुके हैं। पर ज़रूरत ये है कि जो भी वक़्त हमारे पास है, उसको हम पूरी कुशलता से इस्तेमाल करें और अपना गोल पाएँ। हर एक पेशेंट जिसकी उम्र 40 साल के आसपास है, जब मेरे पास आते हैं, तो उनकी आँख में यही प्रश्न होता है कि डॉक्टर, क्या मुझे अपना ही बच्चा होगा? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या बदलाव आता है जिससे फर्टिलिटी कम होती है। जैसे उम्र बढ़ती है ऐसे फर्टिलिटी या प्रेगनेंसी रखने की क्षमता कम होती जाती है। जो दंपति अभी ही प्रेगनेंसी की प्लानिंग शुरू कर रहे हैं, अगर उनकी एज 30 के आसपास है, तो हर महीने प्रेगनेंसी रहने के चांस 20 से 25% है और अगर 40 के आसपास है, तो ये परसेंटेज कम होके सिर्फ 5% हो जाते हैं। ये नंबर भले ही छोटे हैं, पर ये उम्मीद देते हैं कि आपका बॉडी अभी भी काम कर रहा है और सही कदम उठाने से आप अपने ड्रीम के नज़दीक पहुंच सकते हैं। तो सवाल ये आता है कि 40 साल के बाद क्या नेचुरली कंसीव करना पॉसिबल है या नहीं? तो इसका क्लियर आंसर इंडियन स्टडीज़ में नहीं है, पर एक स्टडी जो फर्टिलिटी स्टेरिलिटी में पब्लिश हुआ था, उसमें ये है कि अगर 40 साल की स्त्री रेगुलर ट्राई करते हैं, तो एवरेज 22% यानी कि 22% चांस है कि उन्हें प्रेगनेंसी 1 साल के अंदर रुक जाए और यही चांस 42 इयर्स की एज में केवल 15% हो जाता है। ये चांसेस छोटे हैं पर ज़ीरो नहीं है। पर बहुत इम्पोर्टेंट है वक़्त। जैसे हमने देखा कि 40 से 42 के बीच में भी सक्सेस रेशियो करीबन 1/3 जितना गिर जाता है। तो आपके लिए वक़्त सबसे इम्पोर्टेंट है और अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं रहती है, तो इमीडिएटली फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेना चाहिए। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ भी जब भी आप 38 ईयर्स से आगे की एज पे प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, तो आपको हो सके उतना जल्दी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेना चाहिए। 40 साल के बाद प्रेगनेंसी रखने में प्रेगनेंसी डेवलपमेंट में भी रिस्क होते हैं। एवरेज अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ 40 इयर्स पे मिसकैरेज का चांस 27% है, जबकि ये 30 साल की उम्र में करीबन 16% है। तो जैसे उम्र बढ़ती है वैसे मिसकैरेज रिस्क भी बढ़ती जाती है। तो आपके हाथ में ये है कि ये सारी नेगेटिव फैक्टर्स के साथ में और कोई नेगेटिव फैक्टर आप ना ऐड करें और जितना हो सके उतने पॉजिटिव फैक्टर्स हम ऐड करें, जिसमें आप अपनी डाइट, लाइफ़स्टाइल को ऑप्टिमम रखिए और किसी भी तरह के व्यसन से जैसे कि धूम्रपान है या तंबाकू है या अल्कोहल से दूर रहें। तो ये छोटी-छोटी बात है जो मिलके एक बड़ा डिफरेंस कर सकती है, जो आप खुद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब साइंस आपकी क्या मदद कर सकता है। समझना ये ज़रूरी है कि जो भी हमने अभी तक परसेंटेज की बात की, वो रिसेंटली ट्राइंग कपल्स के लिए है। अगर आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है और अगर आप लंबे टाइम से ट्राई कर रहे हैं, तो ये सक्सेस रेट आपके लिए अप्लाई नहीं होते। तो अगर आपका ट्राइंग पीरियड है, तो आपको हो सके उतना जल्दी कंसीव करना चाहिए और फास्टेस्ट ट्रीटमेंट है आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी या इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन। बढ़ती उम्र के साथ आईवीएफ का सक्सेस रेशियो भी कम होता जाता है, इसलिए हम वक़्त को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि आईवीएफ का सक्सेस रेशियो भी 40 साल पे जो है, उससे 42 साल पे 1/3 जितना कम हो जाता है। तो इसलिए वक़्त गँवाए बिना आपको ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। आईवीएफ ट्रीटमेंट के सफलता के चांसेस 40 की उम्र पे काफ़ी अच्छे हैं। तो करीबन जो पूरे साल का आपका सक्सेस रेशियो होता है, वो करीबन आपके 1 या 2 आईवीएफ साइकिल में आपको मिल सकता है। तो इसलिए वक़्त बर्बाद किए बिना आप आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए जाने का सोच सकते हैं। और फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स ऐसी नहीं है कि सिर्फ़ आपको है। इंडिया में आज 3000 से ज़्यादा फर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं और ये चीज़ बताती है कि काफ़ी दंपति को ये ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो हो सके उतना जल्दी अपने ड्रीम को अचीव कीजिए क्योंकि आईवीएफ शुरू करने से रिजल्ट मिलने तक का सफ़र भी थोड़ा लंबा हो सकता है। आईवीएफ में एडिशनल फर्टिलाइज़ेशन टेक्निक्स
और स्पेशल प्रोटोकॉल्स जैसे कि ड्यूअल स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल से आपका आईवीएफ का प्रेगनेंसी चांस इम्प्रूव हो सकता है। आईवीएफ में एक ऐसी भी टेक्नीक है जिसे हम प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग कहते हैं, जिससे भ्रूण को हम रखने से पहले टेस्ट कर सकते हैं, जिससे मिसकैरेज या बच्चे में कोई प्रॉब्लम आने की संभावना हम कम कर सकते हैं। आशा रखता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। ऐसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।